अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 135 साल की सूफिया ख़ातून की बेहतरीन कहानी सुनाएंगे जो बांग्लादेश के एक छोटे से गांव मुंशीगंज की रहने वाली हैं। वो एक मुसलमान ख़ातून हैं। 135 साल की सूफिया हिम्मत और ईमान की मिसाल हैं। अपनी बड़ी उम्र के बावजूद वो एक मुखलिस मोमिन है जो रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हैं। रात को उठकर वो तहज्जुद पढ़ती हैं और रमज़ान के पूरे 30 दिन रोज़े रखती हैं। सूफिया ख़ातून की पैदाइश मुंशीगंज के गांव पनम में हुई। उनकी शादी मोहम्मद अल्ताजुद्दीन से हुई जो पड़ोसी गांव उत्तर पनहटा के रहने वाले थे। उनके शौहर 61 साल पहले वफ़ात पा गए। उनके बाद उन्होंने अपनी 8 बेटियों और 2 बेटों के साथ ज़िंदगी की जंग लड़ी। उनमें से एक बेटे की उम्र 90 साल है। 8 बेटियों में से आज 5 जिंदा हैं और एक 85 साल की बेटी है। सूफिया ख़ातून के पोते का कहना है कि मेरे बचपन से मैंने हमेशा अपनी दादी को 5 मरतबा नमाज और तहज्जुद की पाबंदी करते देखा है। मैंने कभी उनकी एक भी नमाज छूटते हुए नहीं देखी। बीमार होने पर भी वो नमाज की पाबंदी रखती हैं। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में सूफिया कभी भी तरावीह की नमाज मिस नहीं करती, जो उनकी अल्लाह से मोहब्बत और उनके दिल के ईमान को दिखाता है। उनका ये तर्ज़ ज़िंदगी सबको बहुत इंस्पायर करता है, उनके परिवार से लेकर पड़ोसियों तक। वो रोज़ाना 5 वक्त नमाज़ें अदा करती हैं और रोज़े भी रखती हैं। ये बहुत हैरान कुन बात है और हमने कभी किसी को ऐसी ईमान से लबरेज़ ज़िंदगी जीते नहीं देखा, ख़ासकर इतनी उम्र में। उनके पड़ोसियों का कहना है कि नमाज के बाद हम हमेशा उन्हें घर के बगीचे में बैठे देखते हैं। जैसे ही नमाज का वक्त होता है वो अंदर जाकर नमाज पढ़ती हैं। हकीकत यह है कि साल गुज़रने के साथ सूफिया काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं। उनका वज़न बहुत कम हो गया है और वो मुश्किल से खड़ी हो सकती हैं। उनके शौहर की वफ़ात को 61 साल गुज़र चुके हैं और वो अक्सर साधारण सफ़ेद पोशाक पहनती हैं जो उनके शौहर के लिए मोहब्बत की निशानी है। सूफिया ख़ातून ने 90 साल की उम्र में अपने बेटे और 85 साल की उम्र में अपनी बेटी को खोया। इन भारी नुकसानों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने परिवार के ऊपर निर्भर होने के बजाय वो रोज़ाना के काम करती हैं और ज़रूरत पड़ने पर घर वालों की काम में मदद भी करती हैं। सूफिया के पोते की बहू का कहना है कि दादी अब भी इतनी नज़र रखने की सलाहियत रखती हैं कि वो कुरान अच्छी तरह से पढ़ लेती हैं। मेरी सास जो उनसे छोटी हैं उनकी नज़र इतनी तेज़ नहीं है। मुझे तो सुई में धागा डालने में भी मुश्किल होती है, लेकिन सूफिया दादी वो काम आसानी से करती हैं। वो हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। सूफिया दिन के वक्त गांव में चलने के लिए छड़ी का इस्तेमाल करती हैं। उन्हें अपने शौहर के साथ गुजारे हुए खुशगवार लम्हों की याद है। वो कहती हैं, मेरे शौहर ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया और ना ही मुझसे बुरा सलूक किया। वो सबसे मुखलिस इंसान थे जिनको मैंने देखा। जब वो चले गए वो कहते रहे कि उन्हें ठीक महसूस नहीं हो रहा, लेकिन उनमें बीमारी का कोई निशान नहीं था। सूफिया एक बड़े परिवार में रहती हैं जहां उन्हें अपने पोते और पोतियों का प्यार और देखभाल मिलती है। उनका परिवार उनकी मौजूदगी के लिए शुक्रगुजार है। उनके पोते का कहना है, मेरी दादी के 8 बच्चे थे जिनमें से 6 गुज़र गए। उनके बहुत से परपोते भी उम्र की वजह से गुज़र गए, लेकिन मेरी दादी अब भी ठीक हैं। अल्लाह का शुक्र है। हम बहुत नसीब वाले हैं और खुश हैं कि वो आज हमारे साथ हैं।
हर रमज़ान वो फ़जर की नमाज से पहले उठती हैं ताकि हम सब मिलकर सहरी कर सकें। सूफिया खातून अपने बगीचे में सुकून महसूस करती हैं, जहाँ वो अपने पोतों के साथ कीमती वक्त गुजारती हैं। वो हमेशा नमाज से पहले अपने दरवाज़े पर वज़ू करती हैं। उनकी बढ़ती उम्र की वजह से वो बैठकर नमाज़ पढ़ती हैं। हर दिन वो फ़जर की नमाज से पहले उठती हैं ताकि घर के सब लोगों को जगाएं और ये यकीन बनाएं कि घर के सभी लोग नमाज अदा करते हैं। उनका सबसे छोटा बेटा उन पर फ़ख्र महसूस करता है और कहता है, मेरी माँ बहुत खुश है, वो इतनी सेहतमंद हैं कि 5 मरतबा नमाज़ पढ़ती हैं और हर साल रोज़े रखती हैं। मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। मैं उनकी ज़िंदगी के लिए अपनी ज़िंदगी देने को तैयार हूँ। आखिर में सूफिया खातून की कहानी वो है जो अतुलनीय ईमान, बेपनाह अज़्म और मज़बूत मोहब्बत की मिसाल है। उन सालों और मुश्किलात के बावजूद जो उन्होंने झेले हैं, वो इंस्पिरेशन और उम्मीद की मिसाल हैं और असल हिम्मत का नमूना है। अल्लाह उनकी उम्र में और इजाफ़ा करें और उनका दिल इसी तरह ईमान से भरपूर रहे। तो दोस्तों, जब हम देखते हैं इतनी उम्र दराज ख़वातीन को भी अपनी नमाज़ों की परवाह है, तो हमारे पास अपनी नमाज़ों को छोड़ देने या क़ज़ा करने का क्या बहाना है। आप अल्लाह से कैसे बयान करेंगे कि आपने अपनी नमाज क्यों छोड़ी। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि क़यामत के दिन अल्लाह के बंदे से पहली दफ़ा जिसके लिए हिसाब लिया जाएगा वो उसकी नमाज होगी। अगर वो ठीक हुई तो वो कामयाब होगा और अगर कमी रह गई तो वो नाकाम होगा। ये वीडियो सिर्फ़ तवज्जो या व्यूज़ हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए एक पैगाम है जो अक्सर नमाज़ पढ़ना भूल जाते हैं या नमाज में सुस्ती दिखाते हैं। अगर 135 साल की बूढ़ी ख़वातीन भी नमाज़ पढ़ने के लिए इतनी हिम्मत दिखाती हैं, तो यही वक्त है जब हम भी नमाज से उतनी मोहब्बत करना शुरू कर दें जितनी मोहब्बत ये डिज़र्व करती है। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे जिनकी नमाज बेहतरीन हो। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने ख़यालात नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। थम्स अप बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली दफ़ा तक अस्सलामु अलैकुम।